I'm Busha Falak. I'm start class 9 NCERT chapter 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए टू ए सी इज ए डायगोनल टू शो दैट एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। तो ये सब हम लोगों को शो कर रहा है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि ए बी सी डी एक डायगोनल पैरेललोग्राम है जिसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है सबका और ए सी एक डायगोनल है। तो जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल में देखते हैं ए डी सी में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, हम लोगों को प्रूव करना है कि एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी की और इसके हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे कि एस एंड आर मिड पॉइंट। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। ए डी और सी डी का ही मिड पॉइंट है, ये पता है हम लोगों को। उस बार फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग जानते हैं ना कि क्या है, इसलिए डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे। फिर ये हो गया पहला हम लोगों ने प्रूव कर दिया। फिर दूसरा है, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। फिर ये वाले ट्रायंगल में लिखेंगे कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, फिर उसी तरह लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है और एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो क्या पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल हो जाएगा? जब ए सी के पैरेलल दोनों ही हैं तो दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ए सी के पैरेलल ये पी क्यू भी है और एस आर भी है। तो एस आर दोनों इक्वल हो गया, एस आर दोनों पैरेलल हो गया। फिर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, दोनों ए सी के हाफ है और पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल हो गया। फिर ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। फिर तीसरा लिखते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो इसका पी क्यू है और एस आर दोनों इक्वल हो गया। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि पी क्यू देयरफॉर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूव करना था। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तब क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी डी इज अ रंबस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम उसी तरह लिखेंगे। तो हम लोग पहले फिर से वहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, नहीं सॉरी ए डी सी ना, ए डी सी एस एंड आर मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम
मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिखते हैं कि एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। ठीक है, पी और क्यू एक मिड पॉइंट है जिसमें लिखेंगे फिर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या लिखते हैं कि पी क्यू जो पैरेलल होगा ए सी के एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, बिल्कुल सेम लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे कि देयरफॉर नहीं सिंस अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट सॉरी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इक्वल और पैरेलल है जिसके वजह से क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, एक रंबस एक यहाँ पे छूट गया लाइन, यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक छूट गया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पी क्यू पैरेलल एस आर और पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। यहाँ पे एक छूट गया, प्लीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे डायगोनल ऑफ रंबस। डायगोनल ऑफ रंबस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है जिसमें हम लोग लिखेंगे एंगल MON इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, MON इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, MON एक 90, तो हम लोग यहाँ पे लिखे कि MON एक 90 डिग्री है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि PS जो है वो पैरेलल होगा BD के, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से वही फिर PS जो है पैरेलल होगा BD के। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि SM वो भी पैरेलल होगा ON के एंड OM जो है वो भी पैरेलल होगा SN के। तो इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि SMON इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है। जब एंगल MON जो है वो 90 डिग्री है तो इट मीन्स हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल MSN भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल PSR जो है वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि देयरफॉर PQRS इज रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही तक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।